नमस्कार दोस्तों। नई नोटिफिकेशन आउट किया गया है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। दोस्तों, अगर आप इस ट्रेनिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। फॉर दैट आपको पता चल पाए कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी जॉब से संबंधित नई नोटिफिकेशन आउट होगा देन इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, सो दैट आपके दोस्तों को भी इस ट्रेनिंग के बारे में पता चल सके। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन डिप्लोमा जनरल स्ट्रीम में ग्रेजुएट और जो कैंडिडेट्स 2019, 20, 21, 22 और 23 में पास आउट हुए हैं वैसे कैंडिडेट्स को अप्रेंटिस एक्ट 1961 अमेंडमेंट 1973 के अंतर्गत ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 1 ईयर के अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। टोटल फ्लोट्स 190 है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 30 फ्लोट्स है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 14 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 8 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। सिमिलरली आप सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने फ्लोट्स हैं। नाउ वी नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियरिंग में बीई या फिर बीटेक होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल में बीई या फिर बीटेक होनी चाहिए। सिमिलरली दोस्तों, आप यहाँ पे देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नाउ वी नो कैटेगरी 2 टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा होनी चाहिए। सिमिलरली दोस्तों, आप यहाँ पे देख लीजिए। नाउ वी नो कैटेगरी 3 ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए देखिए क्वालिफिकेशन बीए, बीकॉम, बीएससी या बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट साइंस, बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या फिर बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब दोस्तों, हम जानते हैं एज लिमिट। एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए एज ऑन 1/9/2023। डेट ऑफ बर्थ 1/9/1998 से लेकर के 1/9/2005 के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी एनपीएल को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन का मतलब होता है एज में एक्स्ट्रा छूट देना। अगर आपको एज का ज़रूरत है तो एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय आप वहाँ पर मेंशन कीजिएगा कि आई नीड ऑफ एज रिलैक्सेशन। ओके। और दोस्तों, जब डीबी होगा उस समय आपको कैटेगरी भी प्रूव करना होगा। ओके, अगर आप एज रिलैक्सेशन एससी एसटी कैटेगरी से लेते हैं तो ठीक है, या फिर आप एप्लीकेशन एससी एसटी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो। देखिए, फिजिकल फिटनेस के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा उस समय आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो सिग्नेचर किए होने चाहिए कम से कम असिस्टेंट सर्जन के रैंक का। अगर इससे कम रैंक का रहा तो नहीं चलेगा। ठीक है। तो दोस्तों, डीबी जब होगा उस समय आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना के लेकर जाना है। ओके। अब दोस्तों, जानते हैं कि स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 9,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस को 8,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको खुद से ही लॉजिंग बोर्डिंग का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। और देखिए, जब डीबी होगा उस समय आपको बैंक अकाउंट सबमिट करना है, क्योंकि स्टाइपेंड बैंक अकाउंट में ही भेजा जाएगा। अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, जितने भी सेमेस्टर्स में आप मार्क्स ऑब्टेन किए हैं सभी सेमेस्टर के मार्क्स को एग्रीगेट करके कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद डीबी कंडक्ट करवाया जाएगा। डीबी के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा एंड देन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ओके। अब दोस्तों देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस वैसे कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो कैंडिडेट्स कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट के दौरान अपने लैंड को लूज किए हैं या फिर उनके फैमिली मेंबर
इस प्रोजेक्ट के दौरान लेन को खोए हैं तो वैसे कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर महाराष्ट्र स्टेट के रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग से जो बिलोंग करते हैं और नॉर्थ गोवा से, तो वैसे कैंडिडेट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। और सेकंड प्रेफरेंस यहाँ से देख सकते हैं, ये सारे प्लेसेस से जो बिलोंग करते हैं वैसे कैंडिडेट्स को सेकंड प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मेरा एक सजेशन है, अगर आप KRCL के सामने में रहते हैं तो आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि देखिए इसमें TA HRA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपका खर्च और बढ़ जाएगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए, अगर नहीं अफोर्ड कर पाएंगे तो आप अप्लाई मत कीजिए। अब दोस्तों जानते हैं एप्लीकेशन फ़ी। देखिए, एप्लीकेशन फ़ी को जानने से पहले देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो देखिए, यहाँ से देख लीजिए, ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, सभी सेमेस्टर्स का मार्कशीट लेके जाना है। 10th का मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लेके जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लैंड को लूज़ किए हैं तो आपको लैंड का सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो FLAO के द्वारा इशू किया हुआ होने चाहिए। फिर यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, जिस भी डोमिसाइल के आप हैं उस डोमिसाइल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। और कैटेगरी का आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको कैटेगरी प्रूव करने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। अब जानते हैं एप्लीकेशन फ़ी। देखिए, SC ST, फीमेल माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। ये सारे कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को 100 रुपीज़ पे करने होंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। एक बार आप पे कर देते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर आप वापस नहीं कर पाएंगे। ओके। और दोस्तों देखिए, अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग 1 ईयर का होगा। ओके। अगर आप कहीं पर अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ट्रेनिंग का प्लेस KRCL के जुरिस्डिक्शन में कहीं पर भी आपको डिप्लॉय किया जाएगा, कहीं पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। ओके। तो आई होप दोस्तों इस ट्रेनिंग के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट करें, मैं आपके डाउट को रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस ट्रेनिंग को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।